नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज जो है वो 28 जून 2020 जो है वो तारीख है। 25 जून 2020 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था डीएलएड बीटीसी के संबंध में, जो कि कल आपका रिलीज जो है वो किया गया है। बात करते हैं इसके अंतर्गत क्या सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद यानी कि सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है ये एप्लीकेबल है। उत्तर प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी के लिए है। विषय क्या है इसका? छात्र छात्राओं के लिए करके सीखना जो कार्य योजना है उसके संचालन और क्रियान्वयन के संबंध में इसके अंतर्गत बात करते हैं। नोटिफिकेशन थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से समझिएगा। इंटर्नशिप को लेकर यहाँ पर काफ़ी चीज़ें कही गई हैं। इसमें लिखा है कि महोदय, आप अवगत हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण जो विद्यालय हैं उनके बंद होने के फलस्वरूप जो शिक्षण अधिगम है वो बाधित हो रहा है। डीएलएड प्रशिक्षुओं के कक्षा शिक्षण यानी कि जो इंटर्नशिप है इसमें कठिनाई भी होगी। तो उक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान और स्वयंसेवी जो संस्था है वो प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के जो प्रशिक्षु हैं उनके शिक्षण कौशल को विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के सहयोग से जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों और उसके साथ साथ निजी यानी कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं, निजी डीएलएड कॉलेज, इनमें प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे डीएलएड जो प्रशिक्षु हैं उनको प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा और उनके माध्यम से छात्र छात्राओं को सीखने में भी जो है वो मदद दी जाएगी। वर्तमान में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान और जो निजी डीएलएड कॉलेज हैं इनमें सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का प्रशिक्षण गतिमान है। जैसे कि आप जानते हैं ऑनलाइन क्लासेस भी लगातार चल रही हैं। तो इसी जो कार्य योजना है इसके अंतर्गत डीएलएड द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं वो अधोलिखित दो विकल्पों में से एक विकल्प का जो चयन है वो कर सकते हैं। कौन कौन से दो विकल्प हैं? तो पहला विकल्प यह है कि कक्षा 1 से लेकर 2 के बच्चों के साथ, और दूसरा विकल्प यह है कक्षा 6 से लेकर 8 के बच्चों के साथ। दो विकल्प क्यों दिए गए हैं? क्योंकि आपकी जो इंटर्नशिप है वो प्राइमरी में भी जाती है और अपर प्राइमरी में भी जाती है। उसके आधार पर जिस विद्यालय में आपकी इंटर्नशिप गई है उसके आधार पर आपको यहाँ पर विकल्प का करना है। तो विकल्प 1 की बात करें तो प्रत्येक डाइट तथा निजी डीएलएड संस्थानों के जो प्रशिक्षु हैं इनके द्वारा कक्षा 1 से लेकर 2 के 8 से लेकर 10 जो बच्चे हैं उनको चिन्हित किया जाएगा। कक्षा 1 से 2 यानी कि कक्षा 1 या 2 के हों और बच्चों की संख्या कितनी, तो 8 से 10 बच्चे जो हैं उनको चिन्हित किया जाएगा। प्रत्येक प्रशिक्षु अपने घर के आसपास के जो बच्चे हैं उनको चिन्हित करेंगे। ऐसे बच्चों की सूची अपने नज़दीकी प्राथमिक विद्यालय से वो प्राप्त करेंगे। ये कक्षा 1-2 के बच्चों के लिए। कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए बात करें तो प्रत्येक डाइट तथा निजी डीएलएड संस्थानों के जो प्रशिक्षु हैं उनके द्वारा अपने घर के आसपास के जो बच्चे हैं उनको चिन्हित करेंगे और ऐसे बच्चों की जो सूची है वो अपने नज़दीकी उच्च प्राथमिक विद्यालय जो है उससे प्राप्त करेंगे। ऐसे बच्चे जो वर्ष 2019-20 में कक्षा 5 में थे और अभी कक्षा 6 में चले गए, उन्हें चिन्हित करने के लिए संबंधित जो विद्यालय हैं उनके शिक्षक से सहयोग जो है वो लिया जाएगा। इस प्रक्रिया में कक्षा 1 व 2 तथा कक्षा 6 से 8 के ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जाएगा जिन्हें सरल पाठ पढ़ने और अंक गणित कौशल में कठिनाई हो रही है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कैसे बच्चों का चयन किया जाएगा जिन्हें सरल पाठ पढ़ने और अंक गणित कौशल में कठिनाई हो रही है। फिर प्रशिक्षुओं द्वारा जो छात्र हैं उनको चिन्हित कर लेने के पश्चात छात्रों के जो अभिभावक हैं उनसे संपर्क हेतु एक संचार प्रणाली स्थापित की जाएगी। तो यथासंभव जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप कॉल हो गया, साधारण फ़ोन कॉल हो गई या जूम कॉल हो गई, ये सभी माध्यम है जिसके माध्यम से अभिभावक से संपर्क स्थापित किया जा सकता है और जो अभिभावक हैं उसको अधोलिखित जो गतिविधि है वो करने के लिए अवगत कराया जाएगा। आगे बात करते हैं तो कार्यक्रम की जानकारी के लिए अभिभावक जो हैं उनका एक संक्षिप्त ओरिएंटेशन किया जाएगा और अभिभावकों को प्रस्तावित गतिविधि के बारे में भी जो है वो बताया जाएगा। आगे क्या है कि प्रतिदिन व्हाट्सएप के माध्यम से अभिभावकों को संदेश यानी कि गतिविधि जो है वो भेजी जाएगी और अभिभावक अपने अपने जो बच्चे हैं उनके साथ वे गतिविधि भी जो है वो करेंगे। बच्चों के साथ गतिविधि करने के बाद अभिभावक फ़ोटो, ऑडियो और वीडियो क्लिपिंग सबके साथ साझा करेंगे ताकि बच्चे इन गतिविधि को घर में कैसे कर रहे हैं ये भी ज्ञात किया जा सके। आगे कह रहे हैं कि हर दूसरे दिन डाइट के जो छात्र हैं वो अभिभावकों को फ़ोन करेंगे और उनसे फीडबैक लेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो अभिभावक के सवालों को स्पष्ट भी जो है वो करेंगे। लास्ट वाला पॉइंट आपका कह रहा है कि जो बच्चे हैं उनके लिए वर्चुअल ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण गतिविधियां हर रोज़ संचालित की जाएंगी।
प्रथम संस्था के द्वारा डिजिटल कंटेंट और गतिविधियां तैयार की जाएंगी और इन गतिविधियों को SCERT के माध्यम से डाइट और एवं सभी निजी DLED कॉलेज के जो प्रशिक्षु हैं उनके द्वारा बच्चों तक पहुंचाई जाएंगी। और अब बात करते हैं उक्त कार्य के लिए जो प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा किस प्रकार से होगी। तो सबसे पहले जो प्रशिक्षु है उनका प्रशिक्षण होगा जिसमें अवधि आपकी 3 घंटे की होगी। प्रथम दिन के प्रशिक्षण में हिंदी पढ़ने की बुनियादी जो गतिविधियां उन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और दूसरे दिन के प्रशिक्षण में पिछले दिन की जो आई समस्याएं हैं उस पर बातचीत की जाएगी। इसी प्रकार अगला वाला आपका फीडबैक हो जाएगा जिसमें आप फीडबैक फॉर्म जो है उस पर अपना फीडबैक साझा करेंगे। फिर है सप्ताह में एक सत्र जिसमें प्रत्येक सप्ताह जो प्रशिक्षु हैं उनके साथ एक इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया जाएगा जिससे पिछले सप्ताह की जो गतिविधि हैं उनकी समीक्षा की जाए और अगले सप्ताह की गतिविधियों पर चर्चा की जाए। चौथा कह रहा है निगरानी और सहयोग। इसमें क्या है जो डाइट प्रशिक्षु हैं उनके प्रशिक्षण के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा और प्रत्येक समूह में डाइट नोडल व्यक्ति और 2 प्रथम के संसाधन व्यक्ति होंगे जो कि कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार होंगे। 5वें वाले में क्या है छात्र छात्राओं के सीखने के स्तर को समझने के लिए एक प्रारंभिक मूल्यांकन यानी कि बेस लाइन असेसमेंट भी किया जाएगा। उनकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए 2 सप्ताह के अंतराल पर एक मध्य मूल्यांकन और ऑनलाइन समीक्षा बैठक भी की जाएगी। अंत में 1 माह बाद एक अंतिम मूल्यांकन भी किया जाएगा जिसमें जो छात्र छात्राएं उनके सीखने के स्तर में सुधार को भी समझा जा सकेगा और इन आकलन से मिले जो डाटा है उसको इस हेतु विकसित ऑनलाइन डैशबोर्ड पर भी भरा जा सकता है। छठा पॉइंट है प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा DLED जो प्रशिक्षु हैं उनको उक्त के संबंध में अवगत कराते हुए प्रारंभिक तैयारी की जाएगी। यथा सभी प्रशिक्षुओं की सेमेस्टर वार सूची ईमेल ID और व्हाट्सएप नंबर सहित तैयार करना। और लास्ट पॉइंट हो जाएगा आपका इसके बाद आगे भी हैं उक्त 5 सप्ताह का कार्यक्रम जो प्रशिक्षु हैं उनके इंटर्नशिप का ही भाग है अतः सभी प्रशिक्षुओं जो है उनकी प्रतिभागिता भी अनिवार्य होगी। लास्ट यहाँ पर जो 7 पॉइंट लिखा है उसको ध्यान रखिएगा कि जो 5 सप्ताह का कार्यक्रम है ये प्रशिक्षु जो है उसके इंटर्नशिप का ही भाग है इसलिए सभी को ऐसा करना होगा, ये भी यहाँ पर लिखा है। 8वें में लिखा है कि DLED प्रशिक्षु द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण में दिए गए जो निर्देशानुसार चयनित छात्र छात्राएं उनको गणित और भाषा संबंधी बुनियादी गतिविधियाँ भी कराई जाएंगी। और 9वां और लास्ट पॉइंट है आपका इस टोटल वीडियो का कि उक्त कार्य के अनुश्रवण और अनुसमर्थन के लिए एक कोर टीम का गठन भी किया जाएगा जिसमें राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश से एक नोडल व्यक्ति और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन से 2 सदस्य होंगे। डाइट स्तर पर एक नोडल व्यक्ति नामित किया जाएगा और डाइट के नामित नोडल व्यक्ति के लिए 2 दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम जूम कॉल या अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक का उपयोग भी किया जाएगा और कोर टीम जो है वो इस हेतु अनुसमर्थन भी प्रदान करेगी। और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन जो है उसकी ओर से डाइट स्तर पर 2 रिसोर्स पर्सन्स की नियुक्ति की जाएगी जो कि प्रशिक्षुओं को अपेक्षित गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, ये भी लास्ट में लिखा हुआ है। लास्ट में लिखा है कृपया उपरोक्त अनुसार आवश्यक कार्रवाई कराने का कष्ट करें, इसकी प्रगति से परिषद कार्यालय को अवगत भी कराएं। तो ये पूरा आपका प्रोसीजर था, इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके संबंध में आपके विद्यालय में भी आपको अवगत अवश्य कराया जाएगा क्योंकि यह सभी प्रशिक्षुओं के लिखा है, करना अनिवार्य है। तो आप अपने जो कॉलेज के मेन हैं उनसे बात कर सकते हैं इसके संबंध में और जो भी यहाँ पर कार्यक्रम दिया गया है वो वहाँ पर जाकर पता कर सकते हैं। तो यही था हमारा ओवरऑल नोटिफिकेशन काफ़ी लेंदी था, हो सकता है आपको ना समझ में आए। मैं 2 से 3 लाइनों में से संक्षेप में आपको बताता हूँ। एक्चुअल में जैसे कि आप देख रहे हैं DLED की जो कक्षाएं हैं कहीं ना कहीं वो भी बाधित हैं, तो उसके कारण जो DLED की इंटर्नशिप है वो नहीं हो पा रही है। तो इंटर्नशिप को भी ध्यान में रखा गया है। उसके साथ साथ जिन विद्यालयों में आपकी इंटर्नशिप जाती है वहाँ के जो बच्चे हैं उनके भी अवकाश चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों की भी जो है जो पढ़ाई है वो बाधित हो रही है, चाहे वो कक्षा 1 से 2 के लेकर बात हो या कक्षा 6 से लेकर 8 तक की बात हो। तो दोनों चीज़ों को ही ध्यान रखकर एक फाउंडेशन यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, इसके सहयोग से दोनों को ही संपन्न कराया जाएगा, यानी कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान इनकी डाइट और जो निजी कॉलेज के छात्र हैं उनकी भी कहीं ना कहीं इंटर्नशिप को इसे जोड़कर बनाया गया है। और उसके साथ साथ जो बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही उनको भी कहीं ना कहीं प्रशिक्षित करने के लिए इसी में जोड़ा गया है। तो अभिभावकों को भी जोड़ा गया है। तो सारी चीज़ें इस प्रकार से जो है मैनेजमेंट की गई हैं इस फाउंडेशन के सहयोग से।
आई होप आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में जो मैंने बताया ना समझ में आया होगा, तो यहाँ पर 2 से 3 लाइनों में ज़रूर समझ में आ गया होगा। पूरा जो ब्यौरा है वो मैंने पढ़कर सुना दिया। किसी भी लाइन को आप चाहें तो दोबारा से सुन के देख लीजिए, तो वही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो यही था हमारे आज के इस नोटिफिकेशन में। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।